हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब हमें AN की वैल्यू गिवन है और हमें यह प्रूफ करना है कि यह AP फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N। तो पहले हम लोग AN की वैल्यू लिख लेंगे। AN की वैल्यू है 3 प्लस 4N। तो अगर N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7। सिमिलरली A2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 3 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 11। सिमिलरली A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 12, यानी कि 15। सिमिलरली A4 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 3 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 19। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि AP फॉर्म करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले हम इन 4 टर्म्स को एक एक करके लिख लेंगे। तो पहला A1 की वैल्यू है 7, फिर A2 की वैल्यू है 11, फिर A3 की वैल्यू है 15 और फिर हमारे A4 की वैल्यू है 19। तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली हमारे सेकेंड और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस भी 4 ही है, बिकॉज 15 माइनस 11 इज 4। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 19 माइनस 15 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4। तो क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP फॉर्म करेगा। तो अब हम इसे AP के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो हमारे इस AP में हमारी A की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है 7। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 11 माइनस 7, यानी कि 4। अब हम लोग इस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा SN इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो क्योंकि हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है तो इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 15। तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बाई 2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि 14 प्लस 15 माइनस 1, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4, यानी कि 56। तो ये हो जाएगा 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 56 विच इज़ इक्वल टू 70। तो 2 से ये हो जाएगा 1 टाइम और 2 से ये हो जाएगा 35। तो हमारे पास बचेगा 15 इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 525। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का वैल्यू है 525। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N। अब इसमें भी सबसे पहले हम A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू
9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। अब हम a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 यानी कि -1। सिमिलरली a3 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 15 यानी कि -6। और a4 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 9 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -11। अब हम लोग इन टर्म्स को एक एक करके यहाँ लिख लेंगे। पहला टर्म है 4, सेकेंड टर्म है -1, थर्ड टर्म है -6 और फोर्थ टर्म है -11। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 -4 यानी कि -5। सिमिलरली इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -6 -1 यानी कि -6 + 1 यानी कि -5। और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -11 -6 यानी कि -11 + 6 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -5। तो हम देख सकते हैं कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि -5 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP फॉर्म करेगा। तो अब हम इसे AP के रूप में लिखेंगे और हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4। सिमिलरली हमारा सेकेंड टर्म होगा -1, थर्ड टर्म होगा -6 और हमारा फोर्थ टर्म होगा -11 और हमारी AP ऐसे ही चलते रहेगी। अब हम लोग इस AP में जो चीज़ हमें गिवन है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारे इस AP का फर्स्ट टर्म है 4, तो इसलिए A की वैल्यू हो जाएगी 4। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -1 -4 विच इज़ इक्वल टू -5। और अब हम लोग इस AP में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि अब हम S15 की वैल्यू फाइंड करेंगे। और क्योंकि हमें 15 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 15। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा Sn इज़ इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम इस फार्मूला में अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा S15 इज़ इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय -5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 प्लस 15 - 1 यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय -5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14 × -5 यानी कि -70। तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय -62। तो 2 से ये हो जाएगा 1 टाइम और 2 से -62 हो जाएगा -31 टाइम। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगा वो है 15 × -31 विच इज़ इक्वल टू -465। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस AP के फर्स्ट 15 टर्म का सम -465 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।